नमस्कार दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो भारतीय बाजारों की सबसे बड़ी कंपनी है और इस सबसे बड़ी कंपनी में भी हमारा ये रिसर्च है, हमारा ये मानना है कि यहाँ से भी करीब 30 से 35% की तेजी हो सकती है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इस कंपनी का नाम रिलायंस है। हम सब लोग जानते हैं कि रिलायंस हमारे देश की अग्रणी कंपनी है और सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में रिलायंस का है और इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे आने वाले कुछ मिनटों में और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमें लगता है कि रिलायंस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमाई की और उस कमाई की अपॉर्चुनिटी को आप अवश्य इस्तेमाल करें और कमाइए। हाल फिलहाल में एक बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है रिलायंस के डीमर्जर के बारे में और बहुत समय से बात कर रहे थे कि रिलायंस के काफी सारे बिजनेसेस हैं और जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो वो अपने बिजनेसेस को अलग अलग करती हैं ताकि उन पर फोकस किया जा सके। और हमने ये भी देखा कि रिलायंस में काफी बड़े बड़े निवेशक पिछले 1-2 सालों में आए कोविड के दौरान और इस कंपनी को लगभग डेट फ्री किया। ये इस बात को एक और बात अभी हमने हाल फिलहाल में रिजल्ट्स में देखी कि रिलायंस जियो का जो रिजल्ट आया था वो करीब 2.5 घंटे पहले इसको पब्लिश किया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अब रिलायंस को अलग अलग बिजनेसेस में देखना है और जो उनके वर्टिकल्स हैं वो डिमर्ज होने वाले हैं और हमको बिजनेसेस को अलग अलग तरीके से आंकना जरूरी है। इसके बिजनेसेस को यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसके 3 मेजर बिजनेस है। सबसे पहला बिजनेस एनर्जी बिजनेस है जो पेट्रोकेम बिजनेस कहलाता है। दूसरा जो जियो है इंटरनेट बिजनेस है और जो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है और वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। और तीसरा रिलायंस रिटेल का बिजनेस है जो अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रोथ पाथ दिखा रहा है। और जब डीमर्जर होगा तो इन तीनों बिजनेसेस को अलग अलग से वैल्यूएशन करके अलग अलग लिस्टिंग किया जाएगा, कुछ भारतीय एक्सचेंजेस में, कुछ नैस्डैक में। तो सबसे पहले हम आते हैं जियो के बिजनेस में और इसकी वैल्यूएशन को, इसके मैट्रिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पूरा का पूरा जियो का बिजनेस है वो करीब करीब $99 बिलियन पे इसका वैल्यूएशन किया गया है। इसमें जो जियो फाइबर का बिजनेस इसमें जो थोड़ा सा अलग करके हम देखें तो उसका वैल्यूएशन करीब $5 बिलियन का आता है। और दर्शकों के बेहतरी के लिए बताना चाहता हूं कि $1 बिलियन करीब करीब 7700-7800 करोड़ के लगभग होता है। तो 99 बिलियन पूरा का पूरा जियो का बिजनेस और $5 बिलियन का जियो फाइबर का बिजनेस है जो कि एक नया बिजनेस है। तो टोटल वैल्यूएशन करीब करीब 104-105 बिलियन के आसपास इस कंपनी की लगाई जा सकती है। इस पूरे जो जियो का बिजनेस उसमें 80% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो जो आप आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देख रहे हैं उसके अंदर 80% जो जियो का बिजनेस है वो रिलायंस होल्ड करता है। इसका वैल्यूएशन करीब करीब $83.2 बिलियन का आता है। इसमें 10% जो है वो फेसबुक का है जिसका वैल्यूएशन करीब करीब 10.4 बिलियन का आता है। 8% इसमें गूगल ने निवेश किया हुआ है और 2% जो है जो बाकी दूसरे फंड्स ने और इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है। तो पूरा का पूरा अगर हम मैट्रिक्स देखें तो इसका वैल्यूएशन निकल के आता है 104 से 105 बिलियन का। और अगर आज की तारीख में जो रिलायंस के पास इसका स्टेक है जो 83.2 बिलियन मैंने आपको बताया और उसको रिलायंस की इक्विटी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यूएशन निकल के आता है पर शेयर वो करीब करीब $1100 का है। और ये बात ग्रे मार्केट में भी कहीं ना कहीं प्रूव होती है कि $1100 का भाव इस शेयर का चलता है। 1-2 चीजें मैं और बताना चाहता हूँ जियो के बारे में। पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस में जियो एक काफी लेट एंट्रेंट था, उसके बावजूद जो इनका सब्सक्राइबर एडिशन था वो बहुत तेजी से हुआ और आज भी वोडाफोन आइडिया से और भारतीय एयरटेल से काफी तेजी से ये कस्टमर्स को एक्वायर कर रहा है। इसका जो दूसरा बिजनेस है जियो फाइबर का जिसका वैल्यूएशन हमने भी बताया करीब करीब $5 बिलियन का है, वो भी डायरेक्ट टू होम है। कस्टमर्स तक डायरेक्ट वो लोग जियो फाइबर के द्वारा बहुत सारी सर्विसेज लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ पाथ है और इन सबको जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखा जाता है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूरे के पूरे जियो प्लेटफॉर्म्स को नैस्डैक पे लिस्टिंग करेंगे क्योंकि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं गूगल और फेसबुक जैसे वो अपनी वैल्यू अनलॉकिंग इसकी तब कर पाएंगे जब ये नैस्डैक पे लिस्टिंग होगा। और फाइनली इसमें एक और बिजनेस है जो आने वाले समय में हमें दिखेगा, अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, वो जियो कॉइन का है, क्रिप्टो करेंसी का है। ये भी बहुत जल्द रिलायंस लॉन्च करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे ही लीगलाइज हो जाएंगी भारत में और उसके ऊपर जो
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी भी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंडर आएगा। तो इस पूरे के पूरे बिजनेस को यदि हम देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस है, फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस है, और जिस तरीके से ग्रोथ हमने देखी है इंटरनेट की और इंटरनेट बिजनेस की, तो जियो एक बहुत ही अच्छा बेट बनता है लॉन्गर टर्म में, जिसकी वैल्यू हमारे हिसाब से करीब करीब 1100 रुपए की निकल रही है। तो हम जब रिलायंस का बिजनेस का आकलन कर रहे हैं तो इसमें दूसरा जो मेजर वर्टिकल है वो है रिलायंस रिटेल का। और रिलायंस रिटेल पिछले 5-7 सालों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने ग्रो किया है। इनके बहुत सारे स्टोर्स खुले हैं, इन्होंने बहुत सारी एक्विजिशन करी हैं। अभी हमने ये भी देखा था 2 साल पहले रिलायंस ने हैमलेस जैसे ब्रांड को, जो ग्लोबल ब्रांड है, उसको एक्वायर किया। मनीष मल्होत्रा जैसे ब्रांड्स हैं जो फैशन में हैं, और बहुत सारे दूसरे फैशन ब्रांड्स में इन्होंने एक्विजिशन किया। और अपने इस रिटेल बिजनेस को, जो कि खुदरा रिटेल भी है और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिटेल भी है और फैशन ब्रांड्स भी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, सारे बिजनेसेस रिलायंस के रिटेल बिजनेस के अंदर आते हैं। जेफरीज जो इस दुनिया की जानी मानी वैल्यूएशन करने वाली कंपनी है और एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने इस वर्टिकल का जो वैल्यूएशन किया वो इस प्रकार से है। $71 बिलियन का वैल्यूएशन इसके स्टोर्स को मिला है। जो भी स्टोर्स हम पूरे देश में देखते हैं, शहर शहर में देखते हैं, तो $71 बिलियन का वैल्यूएशन इन स्टोर्स का है। इनकी जो सब्सिडीज हैं, जो कि बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, वेयर हाउसिंग कंपनीज है, जो उनकी सब्सिडीज है, उसका वैल्यूएशन करीब करीब $4 बिलियन का है। और जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो जियो मार्ट के थ्रू ये कंपनी कर रही है, तो उसका जो वैल्यूएशन निकल के आता है करीब करीब $19 बिलियन का है। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि 40 से 50% प्रति साल की दर से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। और एक चीज और है कि जिस तरीके का हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, लोग भी चाहते हैं कि उनको सस्ता सामान मिले और वो डिस्काउंट डील्स ढूंढते हैं। और जितने बड़े प्लेयर्स हैं रिलायंस जैसे, उनको क्योंकि वो बाइंग बहुत बल्क में करते हैं, तो उनके पास अच्छे भाव होते हैं, अच्छे रेट्स होते हैं पास ऑन करने के लिए, तो डिस्काउंट पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स तक, और जो आज की शायद रिक्वायरमेंट भी है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से जो ग्रोथ हम देखने को मिली है रिटेल बिजनेस में, वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ थी, किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने हाल फिलहाल में जो फ्यूचर रिटेल है उसका भी एक्विजिशन किया और वो प्रोसेस में है। अभी कुछ उसका लीगल एंगल कुछ अटका हुआ है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर रिलायंस के पक्ष में किया जाएगा। तो अगर हम सन 16-17 में देखें तो जो कंट्रीब्यूशन था रिलायंस रिटेल का वो करीब 6% था टॉप लाइन में, मगर अब ये बढ़ के 20 से 22% हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये बिजनेस कितनी जोर शोर से बढ़ेगा और कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन टोटल रिलायंस की बैलेंस शीट को देगा। अगर आप इसके शेयर प्राइस को देखें, जिस फॉर्मूले से हमने रिलायंस जियो का वैल्यूएशन निकाला था, तो अगर इसका शेयर प्राइस देखें तो करीब करीब 1300 रुपए का निकल के आता है। तो यहाँ पर भी एक बहुत डीप वैल्यू है रिलायंस रिटेल की, और हमें लगता है कि जैसे ही इसको लिस्टिंग कराया जाएगा तो 1300 रुपए की वैल्यू रिलायंस रिटेल में देखने को मिलेगी। और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस है, ग्रोथ वाला बिजनेस है, और खास करके जो ऑनलाइन है जो इसका वर्टिकल, वो बहुत अच्छा ग्रोथ आगे आने वाले समय में दिखाएगा। तो आइए अब हम तीसरे बिजनेस को समझने की कोशिश करें, जो पेटकेम बिजनेस है, जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, जिसको एनर्जी बिजनेस भी कहा जा सकता है। तो अगर रिलायंस को आप हिस्टोरिकली देखें तो इनका सबसे बड़ा और सबसे पुराना बिजनेस पेट्रोकेमिकल बिजनेस है। रिलायंस इसमें जो इनका रिफाइनरी है जामनगर में, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में शुमार है, और बहुत जबरदस्त रिफाइनिंग करते हैं, और इसमें से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो भांति भांति की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यूएशन की हम बात करें, इसके जो दो भाग हैं, एक तो B2C जो बिजनेस टू कस्टमर वैल्यूएशन है, दूसरा न्यू एनर्जी वेंचर जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर, ये दो वर्टिकल्स और ऐड हुए हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिलायंस ने अभी हाल फिलहाल में यूके में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जो हाइड्रोजन सेल्स बनाती, उसको टेक ओवर किया था। और मुकेश साहब की एक सपना है कि वो भारत को गढ़ बनाना चाहते हैं, एक सेंटर बनाना चाहते हैं जहां पर हाइड्रोजन सेल का विकास हो। आने वाले समय में ईवीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और कुछ कंट्रीज ने तो 2030 तक ऐसा प्रण लिया है कि वो पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स वाली गाड़ियों को हटा देंगे।
तो आज के ज़माने में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं और लिथियम आयन का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हाइड्रोजन सेल्स में या सोडियम सेल्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट जो है या जो इसके जो लिथियम आयन का डिस्पोजल इशू बहुत बड़ा है, मगर हाइड्रोजन सेल्स का डिस्पोजल इशू नहीं है। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसमें रिलायंस ने निवेश किया है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि रिलायंस जो हाइड्रोजन सेल बैटरीज के ऊपर जो रिसर्च कर रहा है उसकी बैटरीज मार्केट में भी देखने को मिलेंगी। एक और बिजनेस जो है जो जिसके अंदर भारत सरकार ने इस बजट में काफी बड़ा एलोकेशन दिया वो है सोलर बिजनेस। तो रिलायंस के पास अपना सोलर बिजनेस नहीं था, तो SW सोलर करके एक कंपनी है जो कि जिसमें रिलायंस ने निवेश किया और SW सोलर में एक अच्छा खासा शेयर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। इस पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन यदि हम लगाएं तो करीब $100 बिलियन की है और इस बिजनेस को अगर हम उसी फॉर्मूले से डिड्यूस करें उसके शेयर प्राइस पे तो करीब ₹1,000 का भाव निकलता है पेट्रोकेमिकल और एनर्जी बिजनेस का। तो अगर हम पूरी की पूरी एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो $100 बिलियन जो पेटकेम बिजनेस का है, $104 बिलियन जो जियो का है और $100 बिलियन जो रिलायंस रिटेल का है। तो करीब $304 बिलियन का वैल्यूएशन पूरे एंटरप्राइज का निकलता है, पूरे रिलायंस ग्रुप का निकलता है। अभी अगर हम आज की डेट में वैल्यूएशन देखें तो करीब $230 बिलियन का है। तो अभी इसमें अगर हम कंपेयर करें तो $74 बिलियन की कमी है, यानी कि ये कैचअप होगा, ये प्राइस जो है वो कैचअप करेगा। अगर हम बुलिश केस सिनेरियो देखें, 3 सिनेरियोज होते हैं, बुलिश केस है, बेयरिश केस है और तीसरा जो एक नॉर्मल सिनेरियो में जो एक नॉर्मल वैल्यूएशन लेके फेयर वैल्यूएशन लेके हम चलें तो 3 सिनेरियोज है। बुलिश केस सिनेरियो यदि हम लेते हैं कि जियो की जो लिस्टिंग है नैस्डैक में हो जाती है और रिलायंस रिटेल का IPO आ जाता है, वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो जाता है, जो हमें भी लगता है सब्सक्राइब होगा। उस केस में जो फेयर वैल्यू होगी पेटकेम बिजनेस की वो करीब 1500 का भाव आएगा शेयर का, ₹2600 का भाव जो रिलायंस जियो का बनेगा और 3000 का रिलायंस रिटेल का बनेगा। और आज की समय में भी यदि आप ग्रे मार्केट में देखें तो रिलायंस रिटेल का शेयर ₹3000 का ऑलरेडी कोट कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जो प्राइस बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, ये ऑलरेडी ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है ₹3100 में, ₹3000 में। तो टोटल वैल्यू अगर हम तीनों शेयर्स के लगाएं तो करीब 6100 का भाव आता है। मगर फिर भी हम इसको एक बहुत फेयरली डिस्काउंट करें तो हमारा ये मानना, हमारा हाउस व्यू ये है रिलायंस का भाव 3500 बनेगा ही बनेगा, ये एक फेयर वैल्यूएशन है। तो यदि हम पूरी रिलायंस की एंटरप्राइज वैल्यू लगाएं तो $100 बिलियन जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस का वैल्यूएशन निकलता है, $104 बिलियन उनके टेलीकॉम और इंटरनेट बिजनेस का वैल्यूएशन निकलता है और $100 बिलियन ये जो रिलायंस रिटेल है उसका वैल्यू निकल के आता है। तो पूरा का पूरा अगर हम उसको जोड़ें तो करीब $304 बिलियन का एंटरप्राइज वैल्यूएशन निकलता है। आज यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें और वैल्यूएशन देखें रिलायंस की तो करीब $230 बिलियन का वैल्यू निकल के आता है। अभी भी $74 बिलियन शॉर्ट है जो उसका एक फेयर वैल्यू निकलता है, जो जेफरीज जैसी कंपनीज ने एंडोर्स किया है। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं, बुलिश केस सिनेरियो, जिसमें यदि जियो की लिस्टिंग नैस्डैक पे हो जाती है, भारत में भी हो जाती है जियो प्लेटफॉर्म्स की, IPO आता है रिलायंस रिटेल का और वो भी फुली सब्सक्राइब हो जाता है, जो भी हम आशा करते हैं कि रिलायंस का, क्योंकि एक सब्सिडरी है, एक पार्ट है, तो सब्सक्रिप्शन का इशू नहीं होना चाहिए, लोग इसके अंदर पैसा लगाएंगे। तो उस केस में अगर हम एक बुलिश केस सिनेरियो देखते हैं तो ₹1500 वैल्यू निकलती है इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस की, एनर्जी बिजनेस की, और ₹2600 जो वैल्यू निकलती है वो रिलायंस जियो की निकलती है और ₹3000 करीब रिलायंस रिटेल की निकलती है। ग्रे मार्केट में यदि आज भी आप चेक करते हैं तो करीब 3000-3100 का भाव अभी भी कोट करता है, ये आप बिल्कुल ओपनली चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत आशाएं हैं मार्केट को रिलायंस से, और इन तीनों भाव को यदि हम जोड़ते हैं तो करीब ₹6100 का भाव निकल के आता है रिलायंस का। मगर हम क्योंकि बहुत वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें लगता है कि एक डिस्काउंटिंग भी जरूरी है। तो अगर हम इसका एक डिस्काउंटेड प्राइस निकालें तो ₹3500 का भाव रिलायंस में बनता है। आज की क्लोजिंग के हिसाब से करीब 2600 की क्लोजिंग है रिलायंस की। तो यहां से भी अगर आप देखें तो ₹900 की बढ़ोतरी यहां से देखने को मिल सकती है, यानी कि 30 से 32% का मुनाफा कमाया जा सकता है।
तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आपको रिलायंस हाल फिलहाल में थोड़ी गिरावट में मिलता है या इस भाव पे भी मिलता है तो यहां से भी खरीदारी की जा सकती है और निश्चित रूप से इसके अंदर पैसा बनेगा यदि आप 12 से 18 महीने तक इसमें निवेशित रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा और आपने जो हमारी रिसर्च है उसको आप सराहेंगे और रिलायंस में आप निश्चित रूप से मुनाफा कमाएंगे। धन्यवाद।